फॉर सर्वाइवर ऑल्सो। तो हम लोग पूरे समय यही सोचते रहते थे कि कैसे हम लोग मैनेज करेंगे चीजों को। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसी बीच में क्या हुआ था कि मेरी मदर इन लॉ को चिकनगुनिया हुआ था। उस समय चिकनगुनिया एक बार बीच में बहुत ज्यादा हुआ था। तो शी वॉज बेड रिडन, और 2 ढाई महीने के लिए वो उनके जॉब को परस्यू नहीं कर पाई थी, है ना। तो उस समय हम लोगों ने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स वगैरह करवाए उनके। लेकिन हमारे एक फ्रेंड के थ्रू हमको न्यूट्रीलाइट के बारे में पता चला था। और न्यूट्रीलाइट का ग्लूकोजामिन डेली हम लोगों ने कैल्शियम उनको उस समय दिया था। तो उससे विद इन 1 मंथ शी रिकवर्ड। तो हम लोगों का प्रोडक्ट के ऊपर बहुत फेथ आ गया, है ना। फिर मेरे फादर इन लॉ है, वो डायबिटिक है, तो हम लोगों ने उनके लिए न्यूट्रीलाइट के कुछ प्रोडक्ट्स लिए थे। फिर मैंने मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे ये हुआ कि हमारे घर में लगभग 80% जो प्रोडक्ट्स थे ना, जो एमवे में बनते थे, वो सारे यूज होने लगे। उस समय तक हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं थे, राइट। तो हम लोगों को प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। फिर धीरे धीरे एक चीज तो समझ में आई कि ये प्रोडक्ट्स तो हमको यूज करने ही है। लेकिन हमने एक चीज नोटिस करी कि थोड़ा सा हमारा जो बजट है वो डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि नो डाउट थोड़ा सा जो हम पहले जो प्रोडक्ट्स यूज करते थे उनसे इनका जो प्राइसेस थी वो थोड़ी सी ज्यादा थी, तो हमारा बजट थोड़ा डिस्टर्ब होने लग गया। तो एक एक बार इसी हमारे मेंटोर्स ने, रणवीर सर और प्रसीला मैम ने, उनके घर पे हमको इनवाइट किया शाम को डिनर के लिए। उन्होंने कैजुअली फोन पे पूछा कि शाम को क्या कर रहे हो तुम लोग। हमने कहा नहीं, ऐसा कुछ प्रोग्राम नहीं है हम लोगों का। तो क्योंकि ऑफिस से आने के बाद हम दोनों फ्री होते थे, या तो किसी रिलेटिव के यहाँ चले जाते थे, या मॉल में चले जाते थे, या मूवी चले जाते थे, या फिर ऐसे ही घूम घाम के आ जाते थे, या टीवी देखते थे। तो हमने कहा ऐसा कुछ भी प्रोग्राम नहीं है हमारा। तो बोले रात को यहीं पे आ जाओ, खाना साथ में खाएंगे। तो हम लोग उनके घर पे गए। और जब हम लोग वहां पे गए, मैं फर्स्ट टाइम गई थी उनके घर पे, एंड आई वाज इन कंप्लीटली इम्प्रेस्ड। जो उनका लाइफ स्टाइल था, जो उनके बच्चों को जो उन्होंने वैल्यूज दी थी, है ना, दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में जो प्यार था, केयर था, रिस्पेक्ट था, है ना, वो सब चीजें मैंने उन लोगों का जो जीने का तरीका था, एक दूसरे के लिए इतना सारा टाइम था उनके पास, तो वो सब चीजों ने मुझे बहुत ज्यादा इन्हें अंदर तक बोलते ना कि झंझोड़ दिया। तो मुझे लगा था कि यार यही सारी चीजें तो वो है जो मुझे अपनी लाइफ में चाहिए, क्योंकि हम दोनों सकेत और मैं अपने अपने जॉब्स में इतने ज्यादा बिजी थे कि हमारे पास एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं होता था संडे के अलावा। तो हम लोग हमेशा सोचते थे कि यार ये ऐसी लाइफ से कब छुटकारा मिलेगा। तो जब हम लोगों ने वहां पर उन लोगों से मिले, और फिर मैंने उनसे पूछा कि भैया आप क्या करते हैं, आप कैसे ये सब मैनेज करते हैं। भाभी से मैंने बात करी, तो उन्होंने हमको इस बिजनेस का कंसेप्ट समझाया। और मुझे बिजनेस से ज्यादा कुछ तो उस समय समझ में नहीं आया था, कुछ थोड़ा बहुत दिमाग में गया होगा वो। लेकिन उस 1% जो होता ना कि नॉलेज, और लेकिन 99% जो था वो विश्वास था। विश्वास इस चीज का था कि अगर ये बिजनेस उनको ये लाइफ दे सकता है तो हमें क्यों नहीं दे सकता, हमें क्या कमी है ना। तो उस 99% फेथ और 1% नॉलेज, या ये कह सकते हैं कि बिजनेस की जानकारी के बारे में हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। और फ्रेंड्स, जब हमारी बेटी का बर्थ होने वाला था, तब मैंने मेरे जॉब को हमेशा के लिए क्विट कर दिया था। एंड आफ्टर हर बर्थ 1 साल के बाद संकेत ने भी अपने जॉब को क्विट कर दिया। और फाइनली अब हम दोनों इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं पैशनेटली। और बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि अभी जो मैं थोड़ी सी आपसे बात करूंगी इसके बारे में आगे भी, कि जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है ना, वो उस इसमें तो हम लोग बहुत एंजॉय करके बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। कोई प्रेशर नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं एक मेरा जैसे आज का टॉपिक दिया गया है मुझे ग्रूमिंग के बारे में, तो मैं आपको ग्रूमिंग के लिए कवर करूंगी दो, यानी बेसिक जो एटिकेट्स होते हैं, फिर बिजनेस एटिकेट्स जो होते हैं, और जो पर्सनल ग्रूमिंग है ना, वो सारे पॉइंट्स में कवर करूंगी। लेकिन मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहती हूँ आपको। एक कोड है, व्हाट इज सक्सेस, है ना। तो सक्सेस इट्स एन इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। ठीक है, यानी सिर्फ सक्सेस आपके प्रोफेशनल ग्रोथ से नहीं नापी जाती है। आप पर्सनली कितना ग्रो किए हैं, प्रोफेशनली कितना ग्रो किए, ये एक मेजरमेंट है आपकी सक्सेस का, राइट। और ये हर एक के लिए अप्लाई होता है। यानी आप मेल है, फीमेल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिगार्डलेस ऑफ योर बैकग्राउंड, है ना। आप किस बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
अभी जैसे मैं अगर लेडीज के लिए बात करूँ तो हम लोग सब एक दूसरे की तरह है, सिंपल लेडीज हैं हम लोग, है ना। और हमारे कुछ सपने हैं, हमको चाहते रखने हैं अपनी लाइफ में। और एक और चीज मैं बताती हूँ कि मे बी हम सब लोगों की लाइफ में एक बिग स्टार्ट नहीं मिली हो हमको, ठीक है। जैसे होता है ना कई लोगों को कि एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है, मे बी हम लोगों को शायद वो नहीं मिला हो। लेकिन एक चीज है जो हमको भीड़ से अलग बनाती है, हर एक को भीड़ से अलग बनाती है, और वो होती है उसकी इच्छा शक्ति, कि वो अपनी परिस्थितियों को कैसे बदल सकती है, ठीक है। ये चीज हमारे हाथ में है, तो हमें हमेशा इस चीज को दिमाग में रखना चाहिए। और फिर मैं कुछ टिप्स भी बताऊंगी अभी, जिनसे कि हम अपनी पर्सनल ग्रूमिंग कर सकते हैं, राइट। दो चार चीजें हैं जिन जो हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत जरूरी है, जो मुझे अभी तक समझ में आई है और जो मैंने अप्लाई करी है। उसमें फर्स्ट चीज है एजुकेशन, है ना। आपको नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपडेटेड नहीं रहोगे तो फिर आप ग्रो नहीं कर पाओगे, राइट। तो आपको नॉलेज जो है ना वो अपडेटेड होना बहुत जरूरी है। ओके, नॉलेज होना और नॉलेज अपडेटेड होना दोनों में डिफरेंस है, राइट। हमेशा कोशिश करिए नए स्किल्स को एक्वायर करने की। जो भी चीज आपको नई सीखने को मिल रही है ना, इन्हें क्या होते हैं ना कि डोंट हेजिटेट, कि ये मेरे से छोटा है, मैं इससे कैसे पूछूं ये चीजें, है ना। मेरे मेंटर जो है वो तो मुझसे एज में कम है, या फिर उनकी क्वालिफिकेशन तो मुझसे कम है। डोंट हेजिटेट, उनके पास इस बिजनेस का आपसे बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो आप कोशिश करिए कि आप नए स्किल्स को एक्वायर कर सके, है ना। और एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है, देखिए नॉलेज होना, है ना। कई लोग होते हैं उनके पास नॉलेज बहुत सारा होता है, लेकिन उसको सही तरीके से अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना, वो भी बहुत जरूरी है। ओके। फिर दूसरी चीज है वो है स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक। आपको हमेशा अपने जो होता है ना कि गोल्स हैं उनके लिए कमिटेड होना चाहिए। और जैसे होता है ना कि अगर आप जॉब कर रहे होते हैं तब आपको एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स अपने जॉब को देना होता है ना। लेकिन जब हम बिजनेस करते हैं ना, स्पेशली अगर एप बिजनेस, तो हमको लगता है कि हमने अगर 2-3 घंटे काम कर लिया है तो बहुत काम कर लिया है। तो आप फिर होता है ना कि एक कंपैरिजन नहीं कर सकते कि जॉब और बिजनेस को कंपेयर कर रहे हैं आप, है ना। आप अपना 100% दीजिए बिजनेस को, और फिर देखिए कि आपको क्या क्या नहीं मिलता है, राइट। नेटवर्किंग, है ना, ये हमारे बिजनेस का एक कह सकते हैं कि हार्ट है। ओके। और नेटवर्किंग मतलब लोगों को जोड़ना ही नहीं होता है ना। नेटवर्किंग मुझे जो लगता है ना वो है एक अपॉर्चुनिटी है लोगों से कनेक्ट करने के लिए। ओके। तो और आप अपने नेटवर्किंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इवेंट्स में जाइए, है ना। लोगों से बात करिए, और अपने कॉन्फिडेंस को आप बूस्ट करिए, ठीक है। तो यू विल बी अ वेरी गुड नेटवर्कर। फिर सेल्फ बिलीफ, है ना। हमको हमेशा अपनी कीमत पता होना चाहिए। जैसे कई लोगों को होता है ना, वो अंडर एस्टिमेट करते हैं खुद को। अरे मैं तो ये कर नहीं सकती, मैं तो इतना पढ़े लिखी नहीं हूँ, मेरी तो एज इतनी हो गई है, हाउ कैन आई मैनेज दिस थिंग्स, है ना। ये सब दिमाग में से अपने निकाल दीजिए, क्योंकि आजकल हम इंस्टा पे देखते हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, है ना। कोई ना तो एक एज पार होती है किसी भी नए आइडिया के लिए या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, है ना। और ना आपकी क्वालिफिकेशन पार होती है। ओके। तो आप जो अपना बेस्ट दे सकते हैं ना, है ना, जिस चीज में आप माहिर हैं उसको और ज्यादा आप डेवलप करने की कोशिश करिए, और फिर अपना 100% लगा दीजिए। अपने आप की कीमत समझिए, है ना। और दूसरों के हिसाब से कभी अपने आप को आंकिए मत, है ना। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है लेग पुलिंग की, आपको वो आगे नहीं बढ़ने देना चाहते जीवन में। तो कभी भी उनकी, वो आपके लिए क्या सोचते हैं उसको मत देखिए, आप आपके लिए क्या सोचते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एडोप्टेबिलिटी, एडोप्टेबिलिटी मतलब मैंने जैसे अभी कहा कि आज का जो एनवायरनमेंट है ना, जो चीजें हैं वो बहुत तेजी से बदल रही है ना। इस चीज से तो आप भी एग्री करेंगे कि हम, जैसे मैं आई एम इन माय 40s। तो मुझे लगता है कि जो अभी की यंग जनरेशन है ना, उनके और हमारे जो वे ऑफ वर्किंग है या थॉट थॉट प्रोसेस है उसमें बहुत डिफरेंस है। तो अगर आप चाहते हैं कि नई टेक्नोलॉजीज को, नए ट्रेंड्स को, है ना, आप उनको आप उनके हिसाब से आपको अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। जो आज के टाइम के चैलेंजेस है आपको उनको फेस करने के लिए रेडी होना चाहिए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और अपनी ग्रोथ जो है ना, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, राइट,
है ना, अपनी ग्रोथ को एज अपॉर्चुनिटी लीजिए और उसको प्रूव करके दिखाइए अपने आप को, राइट। अभी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक एटिकेट्स के बारे में बताती हूँ कि क्या क्या चीजें हैं जो मैंने इस बिजनेस में आके सीखी हैं, और मैंने उनको इम्प्लीमेंट करके बहुत मेजर चेंजेस देखे हैं खुद की अपनी पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। जैसे कुछ बेसिक एटिकेट्स होते हैं, लाइक फ्रेंडली गेस्चर्स यूज करिए, हमेशा स्माइल रहना चाहिए आपके फेस पे, है ना, कितने भी आप टेंशन में हो, लेकिन स्माइल जो होती है ना वो आपके फेस को एक अलग ही लुक देती है, राइट। फिर जैसे वर्ड्स, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि प्लीज है, एक्सक्यूज मी, सॉरी, थैंक यू, ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि इनको ज्यादा से ज्यादा आप यूज करें अपने कन्वर्सेशंस में। फिर आप किस तरह से बोलते हैं, है ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सब चीजें एटिकेट्स में आती हैं। कई बार होता है ना, हम लोग बहुत जोर जोर से कई लोगों को सुनते हैं कि वो बहुत जोर जोर से बातें कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है अरे ये लड़ तो नहीं रहे, है ना। तो यू शुड बी सॉफ्ट स्पोकन, धीरे से बोलिए अपनी बात को। ऐसा नहीं होगा कि आप जोर से बोलेंगे तो सब लोग आपकी बात सुन लेंगे और सहमत हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप सही बात को सही तरीके से पेश करने का आना चाहिए, ठीक है। फिर जो हमारे वर्ड्स का सिलेक्शन होता है वो बहुत डिसेंट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, मैंने एक जगह सुना था कि अगर आप किसी को एक झापड़ मारते हो, उसको इतना दुख नहीं होगा या उसको इतना हर्ट नहीं होगा जितना आपने उसके लिए जो गलत वर्ड्स यूज किया है ना, उससे ज्यादा वो हर्ट होएगा, ठीक है। तो अपने वर्ड्स का सिलेक्शन हमेशा अच्छा रखना चाहिए, वल्गर लैंग्वेज नहीं यूज करना है, हार्श वर्ड्स नहीं यूज करने हैं जो किसी के दिल को दुखा दे, है ना। तो ये कुछ सिंपल चीजें थी। फिर हम कुछ बेसिक जो बिजनेस एटिकेट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे बिजनेस एटिकेट्स में सबसे पहली चीज तो आती है कि आपके पास एक लोगों के नाम की लिस्ट होनी चाहिए, ये आप पहले भी सुन चुके हैं बहुत बार, है ना। फिर जब आप उन लोगों से मिलने जाते हैं ना, जब भी हम अपने क्लाइंट के पास जाते हैं, तो ऑलवेज गो विद प्रायर अपॉइंटमेंट, ये एटिकेट्स में आता है ना। हम क्या होता है ना, हम कई बार सोचते हैं अरे ये तो हमारा रिलेटिव ही है, अरे ये तो हमारा फ्रेंड ही है, इसके तो हम कभी भी जा सकते हैं, बिना बताए भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस पर्पज से जा रहे हो, आप उसके साथ अपना कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हो, तो ये जस्ट मेक इट श्योर कि वो फ्री है कि नहीं। नहीं तो पता चला कि वो तो T20 मैचेस में लगा हुआ है उसको देखने में, और आप उस टाइम पर पहुंच गए तो वो सोच रहा है अरे यार ये इस समय क्यों आ गए, है ना, भले ही वो फ्रेंड है, ठीक है। फिर हमेशा जो अपॉइंटमेंट होता है ना वो अपने क्लाइंट की कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से फिक्स कीजिए। कई बार होता है हम अपनी कंफर्टेबिलिटी ज्यादा देखते हैं कि मैं 4 से 5 के बीच में फ्री रहती हूँ, नींद भी मेरी पूरी हो जाती है, मेरा खाना भी पूरा हो जाता है, और 6 बजे तक मुझे किचन में कोई काम नहीं है, तो 4 से 5 में मैं उससे मिलके आ जाती हूँ, है ना, यूजुअली ऐसे ही होता है, और चाय भी उसके घर ही पी लूंगी। कई बार हम सोचते हैं ऐसा। तो हमेशा जब भी हम अपॉइंटमेंट बुक करते हैं ना, तो ये उससे बातों में ये जरूर पूछिए कि उसके लिए कौन सा टाइम कंफर्टेबल है ना। और कोशिश करिए कि आप अपने आप को, अगर आपके कुछ एंगेजमेंट हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, तो आप अपने उनको थोड़ा सा पोस्टपोन या प्रीपोन करके और उस टाइम में अपने को फ्री रखिए, राइट। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बी ऑन टाइम, है ना। हम में से अधिकतर लोगों के साथ होता है कि हम टाइम वाला जो है ना, हम लोगों को लगता है अरे 24 घंटे तो है हमारे पास, हम 5 मिनट लेट भी जाएंगे या आधा घंटा लेट भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, और सामने वाला भी फ्री है, हम पहले ही सोच लेते हैं अरे उसको अभी कौन सा काम है, आज संडे है, वो तो फ्री होगा, तो 1 बजे की जगह 1:30 बजे भी चले जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो ये आपका इंप्रेशन खराब करता है, ठीक है। यानी ये बताता है कि आपको अपने, एक तो पहली चीज टाइम की वैल्यू नहीं है, और दूसरा आपको वर्ड्स की वैल्यू नहीं है अपने, है ना। तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही खत्म, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करिए कि बी ऑन टाइम। फिर जब भी आप किसी के घर जा रहे हैं, हाँ एक और चीज, मुझे ये लगता है कई बार जैसे हम लोग किचन का काम निपटाते हैं और हमारा अपॉइंटमेंट है जैसे 2 बजे का, अब 1 बजे तक हमने किचन वाइंड अप किया और सब कुछ करते करते, और फिर हम वहां गए, तो कई बार होता है कि हमारे पास में से ना तेल मसालों की खुशबू भी आती रहती है, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि अगर आपने किचन में थोड़ी देर पहले काम किया है
तो प्रॉपरली आप हैंड वॉश से अपने हाथों को धोए, है ना, और फेस वॉश करें, ठीक है, प्रॉपरली आपकी ड्रेस चेंज करें, नहीं जिस ड्रेस को पहन के जाना है ना वो ड्रेस को पहन के किचन में काम नहीं करना है, ठीक है। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और खैर हम में से बहुत सारे लोग इस चीज को समझते हैं और करते भी हैं, है ना। फिर जब आप किसी के घर जाते हैं तो ऑलवेज एंटर विद अ स्माइलिंग फेस, है ना। जैसे हमारे घर कोई आया है बहुत गुस्से में, उसने कॉल बेल बजाई, तो हमको एकदम लगेगा पता नहीं क्या मैटर है यार, ऐसे गुस्से में क्यों देख रहा है, ये मैंने क्या कर दिया, है ना। तो और अगर आप स्माइल करके जाओगे तो ही विल ऑलवेज वेलकम यू, है ना। उसका जो गेस्चर होगा ना वो भी वेलकमिंग गेस्चर होगा। तो हमेशा एक स्माइल के साथ एंटर कीजिए किसी के भी घर में, है ना। और जब भी हम किसी से बिजनेस के लिए बात करने जा रहे हैं ना, तो अपनी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है ना उनको घर पे ही छोड़ के जाना है, ठीक है। हम क्या होता है ना, जैसे हमारी फ्रेंड है या हमारे रिलेटिव है तो हम उसके घर जाके और शुरू हो जाते हैं, अरे यार ये तुम्हारे भैया तो सुनते नहीं है, मेरी सास तो ऐसी करती है वैसी करती है ना। तो जो हमारा पर्पस है ना उसके ऊपर फोकस रखना है हमको, ये फालतू की गॉसिपिंग्स वगैरह में नहीं पड़ना है, ठीक है। और अगर लड़ाई भी हुई है, जैसे हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं ना, कई बार होता है संकेत और मेरी भी लड़ाई होती है घर में, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि जब हम किसी क्लाइंट के यहाँ जा रहे हैं या फिर हमारे बिजनेस पार्टनर के यहाँ जा रहे हैं तो उसको ये नहीं पता चले कि हमारी अभी अभी लड़ाई हुई है, ठीक है। हम वो लड़ाई थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और फिर वापस घर आके फिर मैं मुंह फुला लेती हूँ अपना, ठीक है। तो ये इस चीज का ध्यान रखना है। फिर जब भी आप किसी के घर जा रहे हैं ना तो उनको कंफर्टेबल फील करवाना है ना। कंफर्टेबल फील करवाना है मतलब कि इन्हें ऐसा नहीं कि जाते से कहीं भी धम्म से बैठ गए, है ना, पैर ऊपर कर लिया सोफे के ऊपर, ये लेके आओ मुझे प्यास लग रही है, मुझे भूख लग रही है, ठीक है। तो वो सोचेंगे यानी कहाँ आ गए, है ना। बात कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा पहले शुरू, जो आपकी बातें शुरू हो रही है ना, आप एकदम टू द पॉइंट मत आ जाइए कि मैं तो इसलिए आई हूँ, है ना। थोड़ा सा उनके बारे में बात करिए, जो एक होते हैं ना कि फॉर्मल बातें होती है वो सारी कीजिए, आप उनको कंफर्टेबल फील करवाइए, ठीक है। और एक और चीज की हम लोग कई बार अननोइंगली भी होता है कि हम जो बात करना शुरू करते हैं तो हमको यही नहीं समझ में आता है कि कितनी बात करनी है और क्या बात करनी है, राइट। तो हमेशा आप अपने क्लाइंट को या अपने बिजनेस पार्टनर को या प्रोस्पेक्ट को मौका दीजिए ज्यादा बोलने का, है ना। और आप कोशिश करिए ज्यादा सुनने की, क्योंकि जितना ज्यादा आप सुनेंगे ना आपको उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा पता चलेगा और फिर आपको उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना ज्यादा इजी हो जाएगा। और अगर हम उसको बोलने का मौका ही नहीं देंगे तो हमको क्या होगा, A to Z सारी चीजें बतानी पड़ेंगी उसको, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि उसका इंटरेस्ट किस में है ना। तो ये चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उनको ज्यादा बोलने का मौका दें और हम ज्यादा सुने, ठीक है। फिर आपको उनके घर में कोई ऐसी चीज दिख रही है जो बहुत अच्छी है, जैसे कई बार होता है ना कि कुछ लोग हैंडमेड पेंटिंग्स वगैरह लगाते हैं या फिर कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान होता है, तो उसकी तारीफ जरूर कीजिए और यानी जेन्युइन तारीफ करिए। ऐसा नहीं कि उसके घर में कुछ ऐसी पता नहीं कुछ अजीब सा आपको दिख रहा है और आप लगे हुए हैं उसकी तारीफ करने के लिए, ऐसा नहीं है ना। कुछ अच्छी चीज ढूंढिए और उसकी तारीफ करिए। कई बार आपको उनके बच्चों में बहुत अच्छी चीजें कुछ दिखती हैं, कुछ अच्छे संस्कार दिखते हैं या फिर कुछ उन्होंने अच्छा अचीव किया होता है, अप्रिशिएट करिए उस चीज के लिए, है ना, क्योंकि ये लोगों को खुशी देती है। मैंने एक चीज बताई, अवॉइड गॉसिपिंग, है ना। इसके उसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम हमारे जो होता है ना कि बात उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टॉप, अवॉइड गॉसिपिंग। फिर एक और चीज बहुत ध्यान रखना है, ये भी अननोइंगली होता है हमारे साथ कि यानी कभी भी आप अवॉइड करिए किसी किसी का भी प्रोफेशन डिस्कस करने के लिए या फिर किसी का फाइनेंशियल स्टेटस डिस्कस करने का, है ना, या फिर किसी की जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है। होता है कई लोगों के साथ होता है ना, सबके कुछ कुछ इश्यूज रहते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि हमको उसके बारे में बात नहीं करनी है, क्योंकि आप जहाँ इन चीजों के बारे में अगर आपने उसके काम के बारे में थोड़ा ज्यादा कुरेदना शुरू कर दिया या फिर आपने उसका फाइनेंशियल स्टेटस जानने में ज्यादा रुचि रखी या उसकी कुछ मे बी कुछ प्रॉब्लम होगी पर्सनल, उसको डिस्कस करना शुरू कर दिया तो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे वो, है ना। और फिर जैसा रिस्पॉन्स आपको चाहिए वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजों का हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
ये ठीक है। अभी फिर मैं कुछ पर्सनल ग्रूमिंग के बारे में आपको बताती हूँ कि जो चीज हमको हमारे ऊपर वर्क करनी है, हमारे अपीयरेंस पे वर्क करनी है, वो चीजें भी हैं, है ना। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन। जब आप किसी के यहाँ जाते हैं तो आपको ये चीज बहुत मैटर करती है। हमको लगता है कि अरे यार, हमारा फ्रेंड ही है, ये तो रोज हमको देखता है, तो जरूरी नहीं है मुझे बहुत अच्छे से तैयार होके जाने की। लेकिन आपकी जो स्किन होती है, आपके जो कपड़े होते हैं, आपकी जो हेल्थ होती है ना, वो बिना कहे बहुत सारी चीजें बोल देती है। तो हम आपकी स्किन जो है ना, वो हेल्दी और ग्लोइंग होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए पहली जो टिप है ना, वो है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। जितना ज्यादा आप पानी पिएंगे, आपकी स्किन पे उतनी चमक दिखेगी, है ना। हेल्दी डाइट होना चाहिए आपकी, रेगुलर आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, और आपकी नींद जो है ना, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर हमेशा कोशिश करिए कि दिन में आप एटलीस्ट 2 बार अपने फेस को जरूर वॉश करें विद अ क्लेंजर, है ना। सुबह आप सुबह के समय आप कर सकते हैं, और रात को सोते समय कर सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करिए कि आप हमेशा सोने के पहले मेकअप को रिमूव करके सोए, ठीक है। सन स्क्रीन लगाना कभी नहीं भूलें, है ना। और आपकी स्किन के अकॉर्डिंग, स्किन के टाइप के हिसाब से एक होता है ना कि स्किन केयर रिजिम को फॉलो करें। अभी तो हमारे पास लकीली बहुत सारे बंडल्स हैं आर्टिस्ट्री में, है ना, जो आपको ज्यादा अपने दिमाग पे जोर डालने नहीं देते हैं। आप सिर्फ ये देखो कि आपकी स्किन कैसी है, और वो पूरा आपको एक बंडल प्रेजेंट कर रहे हैं कि आप इस बंडल को अपने लिए सिलेक्ट करो और इसको यूज करना स्टार्ट करो। और डेफिनेटली आप देखोगे कि जब वो बंडल आप लोगे ना, आपको जो रिजल्ट दिखेंगे विद इन 1 to 2 months, अमेजिंग रिजल्ट्स, स्किन में इतने चेंजेस दिखेंगे ना आपको, क्योंकि ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है। पहले मेरे साथ भी होता था, मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी कि ये लगाऊं या ये लगाऊं, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस रहते थे हमारे पास, है ना। पील भी लगा लो, फिर सिग्नेचर वाला जो सीरम आते हैं वो भी लगा लो। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरी स्किन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी स्किन की, है ना। कोई ऐसी एक चीज हो मॉइस्चराइजर में जो मुझे मुझे सूट कर जाए, है ना। क्लिंजर मेरी स्किन के हिसाब से हो, टोनर मेरी स्किन के हिसाब से हो। तो जो बंडल्स आए हैं अभी, वो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गई है। तो आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से एक बंडल जरूर सिलेक्ट करो और उसको यूज करना शुरू करो, अगर आप चाहते हो कि आपका स्किन केयर का जो बिजनेस है ना, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स का जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा हो जाए। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग की एक बंडल जरूर आप ट्राई करो अपने लिए, ठीक है। मेकअप, है ना, कई बार जैसे हम लोग सोचते हैं कि हमारी स्किन तो वैसे ही अच्छी दिखती है, हमको मेकअप की क्या जरूरत है। यानी मैं बहुत सारी लेडीज से मिलती हूँ, और उनका यही कंसेप्ट होता है कि हमारी स्किन वैसे ही बहुत अच्छी है, हमको मेकअप की जरूरत नहीं है। या फिर कई लोगों का एक ये सोचना रहता है कि जो मेकअप होता है ना, जब जैसे वो फाउंडेशन लगाते हैं तो उनकी स्किन में थोड़ा सा पैचेस आ जाते हैं, धब्बे धब्बे दिखने लगते हैं, ग्रेइश हो जाती है स्किन, है ना। तो फिर मैं उनको हमेशा ये काउंसिल करती हूँ कि आप सही प्रोडक्ट चुनिए, है ना, क्वालिटी प्रोडक्ट चुनिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप थोड़ा सा पैसे में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो आपको इसी तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं जिसमें आपका फाउंडेशन लगाने के बाद चेहरा ग्रे हो जाता है और धब्बे धब्बे हो जाते हैं, है ना। तो हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट सिलेक्ट करिए, है ना, और आपकी स्किन के हिसाब से सिलेक्ट करिए। जैसे मेरी स्किन ब्रिटिश है ना, तो मैं कभी भी फाउंडेशन बफ नहीं लूंगी, है ना। जबकि मुझे पता है कि वो उसको लगाने के बाद मेरा कलर थोड़ा अच्छा दिखेगा, लेकिन मुझे ये भी पता है कि वो अलग ही दिखेगा, है ना। तो नेवर हेजिटेट। देखिए, मेकअप का मतलब आपको गोरा होना नहीं है बिल्कुल भी, है ना। मेकअप का मतलब ये होता है, मेकअप जैसे फाउंडेशन होता है ना, वो आपकी स्किन को एक इवन टोन देता है। फाउंडेशन का काम गोरा दिखाना नहीं है बिल्कुल भी। कई लोगों को इसी चीज का हो रहता है, हम तो ऑलरेडी गोरे हैं, हमको फाउंडेशन की क्या जरूरत है। तो इट गिव्स यू इवन स्किन टोन, है ना। और जो मेकअप होता है ना, वो आपके फीचर्स को एनहेंस करने में हेल्प करता है ना। मेकअप कभी भी आपको इन्हें सुंदर और इन्हें ये नहीं कह सकते कि सुंदरता बढ़ा रहा है, वो तो आपके फीचर्स को एनहेंस कर रहा है ना, जिससे कि आप ऑटोमेटिकली और अच्छे दिखते हो। जैसे होता है ना कई बार और फिर हमको ये समझ में आना चाहिए कि हमको किस तरह का मेकअप करना है। जैसे अगर मैं मेरे बारे में बात करूं, मेरी जॉ लाइन ब्रॉड है ना, तो मैं इस तरह से मेकअप करती हूँ कि वो थोड़ी सी नैरो दिखे। मेरी नाक जो है वो थोड़ी सी मोटी है ना, तो मैंने कुछ टिप्स लिए हैं एक्सपर्ट से।
तो मैं उसको इस तरह से मेकअप करती हूँ कि मेरी नाक थोड़ी सी पतली दिखे, है ना। तो आप ये सब चीजें अपने लिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करना इस चीज में बहुत जरूरी है। मेकअप हल्का सा करना जरूरी है, वो आपके लुक्स को बहुत अच्छा कर देता है, राइट। फिर हमेशा आप ये देखो कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लिया कीजिए, क्योंकि होता क्या है ना, हमारे प्रोडक्ट्स जो है ना वो बहुत लंबे चलते हैं, है ना। लंबे उन लोगों के लिए चलते हैं जो बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है। मैं जैसे रेगुलर यूज करती हूँ तो मेरे प्रोडक्ट टाइम से खत्म भी हो जाते हैं। तो हमेशा जैसे अब कुछ लोग होते हैं जो रेगुलर नहीं यूज करते हैं, तो जब भी मेकअप करें ना तो उनकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लिया करें, अदरवाइज क्या होगा कि जो हम रिजल्ट चाहते हैं उसके अपोजिट रिजल्ट आ जाएंगे अदरवाइज, है ना। और एक चीज हमेशा जान के रखिए कि हर एक की स्किन में कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं, है ना। तो मेकअप या फिर जो स्किन केयर रिजीम है हमारा, है ना, वो आपको उन फ्लॉज को दूर करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और ये कभी नहीं सोचना है कि ये इतना सुंदर दिखता है, मैं तो ऐसे दिखती हूँ तो मैं क्यों मेकअप कर लूं, मेरे चेहरे पे तो कुछ सूट ही नहीं करता, मैं कितना भी मेकअप कर लूं अच्छी नहीं दिखती हूँ। ये सब फालतू बातें हैं। आप करके देखिए, आपको खुद में अच्छा लगना चाहिए, दूसरे को लग रहा है नहीं लग रहा है वो अलग बात है ना। तो हमेशा अपने लिए तैयार हुआ कीजिए। फिर जो तीसरी चीज आती है वो है ड्रेस, राइट। हमेशा एक राइट अटायर पुट ऑन करना बहुत जरूरी है ना। जैसे मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप फैशन के हिसाब से मत चलो, आपको फैशन के हिसाब से अपडेटेड रहना भी बहुत जरूरी है, लेकिन हमेशा ये भी देखो कि हम पे क्या सूट कर रहा है ना। जैसे होता है ना कई लोगों के साथ कि अगर वो शॉर्ट हाइटेड है तो उनको फ्लेयर ड्रेसेस नहीं जमेंगी, है ना, तो अवॉइड करेंगे उनको हम, है ना। तो इस तरह से अपने को, अपनी बॉडी को जो सूट कर रही है आप उसके हिसाब से अटायर यूज करिए। जो जरूरी चीज है ना हमारे कपड़ों के लिए, वो क्या है जरूरी है, वो है इट शुड बी क्लीन, है ना, आयरन, है ना। आयरन किए हुए हो, क्योंकि हम कई बार होता है ना कि जल्दी जल्दी में सोचते हैं अरे ठीक है ना, दो चार सली तो दिख रहे हैं क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन आप थोड़ा सा टाइम पहले निकाल के और ड्रेस को हमेशा आयरन कीजिए, है ना। फिर कलर का सिलेक्शन, ओकेजन का सिलेक्शन, ये बहुत जरूरी है। वेल फिटेड होना चाहिए आपके कपड़े, ऐसा नहीं लगे कि आपने अपने मम्मी के कपड़े तो नहीं पहन लिए या फिर अपनी बहन के कपड़े पहन के तो नहीं आ गए ना। तो हमेशा दे शुड बी वेल फिटेड। और मिनिमम ज्वेलरी हमेशा पहनी चाहिए, है ना। जैसे होता है ना, जैसे मुझे नहीं पसंद है ज्वेलरी, मुझे सूट भी नहीं करती है, इससे कई बार मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, ज्वेलरी से रिएक्शन हो जाता है ना। तो मैं, लेकिन हाँ जहाँ अगर जरूरी है मुझे पहनना तो मैं छोटी छोटी सी चीजें कुछ भी पहनूंगी जरूर, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरी ब्यूटी को बढ़ाने का काम करते हैं ना। तो हमेशा ज्वेलरी और ड्रेस ऐसी होनी चाहिए कि आप डिसेंट लगे, है ना। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। हमारे नेल्स जो है ना, उनको हमको छोटा रखना है, हेल्दी रखना है और क्लीन रखना है ना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे नेल्स हेल्दी नहीं है, तो वी हैव अ ग्रेट सप्लीमेंट बायोटीन चेरी प्लस, वो आप यूज कर सकते हो, है ना। और आप देखोगे आपके नेल्स में डिफरेंस कुछ ही दिनों में। हेयर के बारे में अगर हम बात करें, तो हम में से कई लोग होते हैं ना जो हफ्ते में एक बार शायद हेयर वॉश करते हैं। तो ये जो आदत है ना इसको छोड़िए, हफ्ते में एटलीस्ट ट्वाइस टू थ्राइस हमको अपने हेयर को वॉश करना चाहिए। और हमेशा एक अच्छा कंडीशनर भी यूज करिए। एंड फॉर्चुनेटली हमारे पास एमवे में हमारे हेयर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है ना। एंड वी हैव अ वेरी नाइस कंडीशनर ऑल्सो इन इट। तो हमेशा शैम्पू और कंडीशनर यूज करें, ठीक है। फिर हेयर स्टाइल ऐसा होना चाहिए जो आपके फेस को सूट करे, ओके। आपका जो फेस का शेप है उसके हिसाब से आप हेयर स्टाइल ट्राई करिए। अ, फिर एक और चीज है कि जैसे ना हर 6 to 8 मंथ में अपने हेयर को ट्रिमिंग जरूर करवाइए, है ना। इट्स नेसेसिटी आजकल, क्योंकि वो नीचे से अगर वो अच्छे नहीं दिखेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा, है ना, अच्छा नहीं लगेगा आपको भी। और आप ओकेजनली कुछ नया हेयर स्टाइल ट्राई करिए ताकि आपको खुद को ना रिफ्रेशिंग लगेगा। आप देखना जब भी आप एक हेयर कट लेके आते हो ना, आपको आपके चेहरे में बहुत डिफरेंस नजर आता है, आपको अच्छी फीलिंग आती है ना।
तो अगर आप चाहो तो साल में एक आधी बार कुछ अपना नया लुक ट्राई कर सकते हो, है ना, हेयर स्टाइल कुछ नहीं कर सकते हो। एक और चीज, मैंने कई लेडीज को देखा है कि वो बात करते करते ना ऐसे ऐसे करते हैं, वो अननोइंगली हो जाता है वो भी, है ना। ऐसा नहीं है कि जुए हैं सिर में इसलिए, लेकिन वो कई बार आप ऐसे बात करते करते यूं करने लगते हो, आपका ध्यान ऐसे चला जाता है, अपने आप हाथ वहां चला जाता है ना। तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए इस चीज को लेके कि आपको आप बात करते समय आपका हाथ जो है ना वो आपके बालों में नहीं जाए। फुटवियर, हमेशा आपके जो फुटवियर होते हैं ना वो कंफर्टेबल होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, है ना। मैंने हमेशा सुना है, मेरे फादर हमेशा बोलते थे कि अगर आपको किसी को जज करना है ना तो उसके शूज देखने चाहिए, राइट। वो किस तरह के शूज पहना हुआ है, उससे आपको उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलेगा। तो और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो है स्मेल, है ना। हम लोग इस चीज पे कई बार ध्यान नहीं दे पाते हैं। जैसे हम लोग तैयार हुए और हम ऐसे ही चले जाते हैं ना, हमको ये नहीं पता कि हम 2 घंटे से किचन में काम कर रहे थे, या फिर हम कुछ काम में लगे हुए थे जिसके कारण हमको स्वेटिंग हुआ हो, है ना। तो हमारे पास से एक स्मेल आ रही है, स्वेटिंग स्मेल आ रही है, हमको तो नहीं आती है वो, लेकिन दूसरों को आती है। और अगर वैसे भी आपको स्वेट नहीं भी आया हो ना, क्योंकि अभी जैसे गर्मी के दिन है तो स्वेटिंग तो होती ही है, लेकिन अगर ठंड के दिन हो, है ना, तो भी क्या होता है कि हर एक व्यक्ति की एक बॉडी ओडर होती है ना, जो हमको नहीं समझ में आती है, लेकिन वो दूसरे को बहुत ही अनप्लीजेंट लगती है, राइट, है ना। तो जब भी मेरा एक फंडा है सिंपल, कि आप नहा के आए और आपको डीओ लगाना ही है, आपको बाहर जाना है नहीं जाना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों घर वालों को क्यों हमको बेहोश करना है ना। घर वालों के भी तो जान है ना। तो वो चीज का हमको ध्यान रखना है, कि अपने पास से हमेशा खुशबू अच्छी आए, हमेशा एक डीओ या फिर माइल्ड परफ्यूम यूज करिए। ये हो गई बात हमारी बॉडी ओडर की, और दूसरी एक ओडर होती है, वो है हमारी मुंह की स्मेल, ब्रीथिंग, है ना। इस चीज का भी बहुत सारे लोग ध्यान नहीं रखते हैं, स्पेशली अगर आप, जैसे कई लोग होते हैं ना कि जो वो टोबैको कंज्यूम करते हैं या फिर वो पाउच वगैरह खाते हैं, है ना। तो उन लोगों के पास आप अगर जाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये 2 फीट दूर से बात करें तो ज्यादा अच्छा है ना। तो हमेशा कोशिश करिए कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो जो हमारा स्वीट शॉट आता है उसको आप स्प्रे कर लो, या फिर कोई सा माउथ फ्रेशनर लाइक इलायची ही खा लो, है ना। तो आप देखोगे कि यू विल गेट रीड ऑफ दैट बैड ब्रीथ, राइट। अभी ये सारी चीजें जो है ना हम लोगों ने बात करी है, ये ग्रूमिंग के बारे में थी, पर्सनल ग्रूमिंग के बारे में। अभी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान से सुनिए, वो है हमारी ग्रूमिंग ऑफ ब्रेन, ठीक है। ग्रूमिंग ऑफ ब्रेन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर यहाँ कुछ नहीं है ना तो इसमें भी कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हमारी जो ग्रूमिंग ऑफ ब्रेन है उसके लिए जो सबसे जरूरी चीज वो है क्या है, एसोसिएशन, है ना। आप किस तरह के लोगों के साथ एसोसिएट करते हो, है ना। तो हमेशा कोशिश करिए कि आप जो भी आपकी जो सलाह ले रहे हो या जो भी आपकी लाइफ के बारे में डिस्कशन कर रहे हो ना, वो आपके मेंटर के साथ करें आप, है ना, क्योंकि ही इज द राइट पर्सन जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारे ग्रूमिंग ऑफ ब्रेन के लिए पहली चीज है वो है एसोसिएशन, कि आप किस तरह के लोगों के साथ एसोसिएट कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है बुक्स, है ना। आप क्या किस तरह की बुक्स पढ़ रहे हैं वो आपकी पर्सनालिटी दिखाती है, राइट, है ना। ऐसा सबके साथ है ना। जब हम अभी हमें इतना साल हो गया है बिजनेस में, हमको समझ में आता है जब हम लोगों से मिलते हैं ना और वो जिस तरह की बातें करते हैं, हमको उससे ये समझ में आ जाता है कि वो किस तरह के एसोसिएशन में है, किस तरह की बुक्स रीड करते हैं वो, राइट। तो अगर आप चाहते हो ना कि आप एक बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति बने, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ग्रूमिंग ऑफ ब्रेन, है ना। तो वो बहुत जरूरी है। अभी मैं 5 मिनट आपका और लूंगी और अपनी जो हेल्थ एंड वेलनेस जर्नी है उसको उसके बारे में थोड़ा सा आपके साथ बात करूंगी। फ्रेंड्स, मैं जो मेरा वजन था वो आज से 6-8 मंथ्स पहले शायद, है ना, थोड़ा ज्यादा था, ठीक है। फिर होता है ना, क्योंकि जैसे आफ्टर डिलीवरी बोलते हैं कि लेडीज वेट पुट ऑन कर लेती है, सेम वाज विथ मी ऑल्सो। और मेरे साथ एक चैलेंज ये था कि मेरा जो वजन है ना वो बहुत जिद्दी है, वो अच्छे से इजीली कम नहीं होता है। मैं कितना कितना कोशिश कर लूं लेकिन हार्डली 500 ग्राम लूज हो गया तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता था। जब मेरी बेटी का बर्थ हुआ था, आफ्टर उसकी बर्थ के कुछ समय के बाद में मैंने जिम भी ज्वाइन किया,
है ना। वहां पे मैंने जो मेरे ट्रेनर थे वो मुझे कई बार है ना वो फेड अप हो जाता था, बोलता था आप मैडम बोले 1.5 घंटा एक्सरसाइज करते हो। आई यूज टू डू क्रॉसफिट, है ना। क्रॉसफिट में पूरा आपको अपनी बॉडी स्ट्रेंथ से ही सारी एक्सरसाइज करनी होती है। तो मैं 1.5 घंटा कंटिन्यू क्रॉसफिट करती थी, बट स्टिल 500 ग्राम कम होना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। तो इस तरह का मेरा बॉडी स्ट्रक्चर है, सॉलिड बोन्स है शायद, इसलिए तो मेरा वजन कम नहीं होता था, है ना। मैं बहुत सारी चीजें कर करके थक गई थी। लेकिन जब एमवे का लिव 360 प्रोग्राम आया, है ना, और जब मैंने उसको ज्वाइन किया तो मैं आपको बोल रही हूँ कि इट्स अनबिलीवेबल कि जो चीजें वहां पे सिखाई ना, मैंने उन सारी चीजों पे कभी एक साथ काम नहीं किया था। जैसे जब मैं जिम जाती थी मैंने अपनी एक्सरसाइज पे फोकस किया, लेकिन डाइट पे फोकस नहीं किया, जो कि एक मेजर पार्ट था, क्योंकि उसके बारे में मुझे पता ही नहीं था, है ना। तो मेरे साथ ये सारे चैलेंजेस आ रहे थे। लेकिन जब मैंने लिव 360 प्रोग्राम ज्वाइन किया और जो मैंने वहाँ के सेशंस अटेंड